अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे अपने अपने घरों में। और मैं आजकल बहुत लेज़ी हुई पड़ी हूँ वीडियोस बनाने के मामले में। पता नहीं, क्लिप्स बना लेती हूँ लेकिन एडिट करना ना मुझे पता नहीं बहुत ही बड़ा टास्क लग रहा है। बस एक तो सर्दी इतनी ज़्यादा है, कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। तो बस ये मेरे पास कुछ ओल्ड क्लिप्स थे जो कि मैंने कहा कि मैं डाल लेती हूँ। और ये हम लोग जब अपने होम टाउन जा रहे थे तब की वीडियो है। तो रात को मैंने सारी पैकिंग कर रही थी, मैं बहुत थक गई थी। हालांकि मैंने कहा था कि मैं पैकिंग की वीडियो बनाऊंगी लेकिन बिल्कुल भी नहीं बना सकी हूँ, क्योंकि आपके जब छोटे बच्चे होते हैं साथ में काम करना होता है और फिर वीडियो शूट करना बहुत ही मुश्किल लगता है। बहरहाल बस ये हम लोग आ गए थे, सुबह सुबह ही हम लोग निकले थे अपने गाँव के लिए। और हम लोग यहाँ पर आए थे नाश्ता करने के लिए, हम लोग आए थे। तो रात को मैंने सारा किचन ही क्लीन कर लिया था। तो ताई ने यही बोला था कि सुबह आप नाश्ता मत बनाइएगा, क्योंकि फिर वही बात होती है कि 100 किस्म के काम निकल आते हैं, बर्तन धो, चीज़ें संभालो। तो बस यही था, मैंने रात को सारा किचन क्लीन कर लिया था। और सुबह हमने यही प्लान किया था कि हम सुबह सुबह निकलेंगे और नाश्ता जो हम लोग बाहर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आए थे लाहौरी नाश्ता करने के लिए। और जितना भी सुबह को हमारा यही प्लान था कि बस हम सुबह की नमाज़ें पढ़ेंगे फजर की और उसके बाद हम फ़ौरन निकल आएंगे, क्योंकि रात को हमने सारा सामान जो था वो गाड़ी में रख लिया था। लेकिन फिर भी बच्चों को उठाना, टीथ ब्रश करो, फेस वॉश करो, तो उसमें इतना टाइम लग जाता है कि बच्चों को नींद से उठाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो बस उसको उठाओ उनको और दोबारा से चेंज वगैरह कराओ। तो बस होते होते ना हमें 9 बज ही गई। तो 10 बजे हम लोग यहाँ पे आए थे नाश्ता करने के लिए। तो बस हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ठंड थी, मज़े का मौसम था। और कहीं धूप निकल आती थी और कहीं मौसम जो था वो इस तरह हो जाता था कि बादल आ जाते थे। बस ये हम लोग जा रहे थे मोटरवे पे। बच्चों को सुबह सुबह उठाया था तो सो गए थे, वरना आजकल पहले हमारा रास्ता लंबा होता था, जब से सी पैक बना है तो रास्ता काफ़ी छोटा हो गया है। तो ये है कि बच्चे बिल्कुल भी नहीं सोते हैं सफ़र में। लेकिन सुबह का टाइम था तो बच्चों को जल्दी उठाया था, तो बच्चे जैसे सो गए थे। साहल बेचारा बैठे बैठे ही सोया हुआ है। तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँचे। के बाद मेरी वही लेजीनेस, कोई वीडियो नहीं बना सकी हूँ। बस जाते ही एक हल्ला गुल्ला सा होता है, कुछ याद नहीं रहता है। बहरहाल ये मैं अम्मी के घर गई थी और ये मेरा अपना प्यारा सा मेरी अम्मी का और मेरा घर है जिसमें मेरा सारा बचपन गुजरा है। और ये थी मेरे भतीजे की बर्थडे थी। और ये देखिए मैं आपको डेकोरेशन दिखा रही हूँ जो कि हम लोग रात गए तक करते रहे थे। और ये हैप्पी बर्थडे जो लिखा हुआ है और जोहान खान जो लिखा मेरी अम्मी ने खुद बनाया था। मेरी अम्मी माशाल्लाह काफ़ी क्रिएटिव है, तो ये इन्होंने खुद ही बनाया था। तो ये देखिए अंशरा ने और मेरी भतीजियों ने कुछ ये सारी डेकोरेशन की थी, जो चीज़ उनको मिली थी उन्होंने दीवारों पे लगा ली थी। तो उनको बड़ा था कि नहीं भाई हमारी भी दिखाएं कि हमने क्या क्या डेकोरेशन किया। अंशरा ने लगाए थे तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। लेकिन छोटे छोटे बच्चे इस तरह के काम करते हैं तो बड़े होकर बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। तो बहरहाल ये उसकी बर्थडे की कुछ डेकोरेशन थी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। और केक मैंने खुद बनाए थे, उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं केक बनाऊँ। तो बहरहाल मैंने 2 केक बनाए थे। एक मैंने लाइन केक बनाया था और साथ दूसरा भी बनाया था मैंने केक। अम्मी को मेरा बड़ा था कि केक ना हम तुम्हारे हाथ का खाएंगे। तो बहरहाल मैंने केक बना लिए थे, 2-2 पौंड से भी ज़्यादा बड़े केक थे। माशाल्लाह बहुत मज़े के केक बने थे, क्योंकि फैमिली ज़्यादा थी, बच्चे ज़्यादा थे, इसलिए हम लोगों ने बड़े केक बनाए थे। और ये थी सारी टेबल वगैरह यहाँ पर सेट हो गई थी। ये छोटे छोटे से क्लिप्स ही मैं बना सकी हूँ। तो ये हम लोगों ने बनाया था मटन कोरमा और साथ में थे दही बड़े जो कि हमने ये भी घर में ही बनाए थे। और साथ में हम लोगों ने बनाया था चिकन पुलाव जो कि बहुत मज़े का बना था और मैंने बनाया था, तो ये भी बड़ा मज़े का था। और ये देखिए जी एक मैंने ये वाला बनाया था हैप्पी बर्थडे सुहान, मैंने इसके ऊपर लिखा था। बहुत टेस्टी था ये केक और इनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था दोनों का। और एक ये क्योंकि बड़ा ही भोलू भोलू सा है मेरा भतीजा, तो हेल्दी सा है माशाल्लाह से, तो मैंने कहा कि चले उसकी तरह का ही केक बनाते हैं यहाँ पे। तो समोसे वगैरह थे, चाट वगैरह थी, वो हम लोगों ने रेडीमेड मंगवाए थे बाहर से। तो बस एक छोटी सी बर्थडे थी, छोटी छोटी सी खुशी थी। हमने कहा कि सेलिब्रेट करते हैं। अम्मी ने कहा आप लोग आ रहे हो। हालांकि उसकी बर्थडे जो थी वो डेट नहीं थी, लेकिन बस हम लोगों ने खुश होने के लिए ना उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर ली थी। जी ये है एक नेक्स्ट बर्थडे का क्लिप। और ये थी मेरे देवर की बेटे की बर्थडे थी, उसकी भी कुछ दिनों के बाद आनी थी, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि चलिए आप लोग आए हुए हैं तो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं और सारे बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएंगे और एक बर्थडे जो है वो यादगार रह जाएगी। तो उसकी माशाल्लाह से फर्स्ट बर्थडे थी। तो बस ये उसके छोटा सा क्लिप मैंने एक ऐड किया बर्थडे का। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं था वीडियोस बनाने का। तो ये है अंशरा मैडम की बदौलत हुआ है जो वीडियोस बनाई है, अंशरा ने क्लिप्स बनाए। तो ये मैं सोच रही थी, अभी मैं वीडियो जब एडिट कर रही थी मैंने ये सोचा था कि मैं 2 वीडियोस डालूंगी क्योंकि मेरे पास क्लिप बहुत छोटे हैं। तो ये मैं देख रही थी अंशरा ने क्लिप डाले हुए हैं, तो मैंने कहा चले जी ये भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। अंशरा की व्लॉगिंग के क्लिप्स भी इसके अंदर ना हम लोग ऐड कर लेते हैं।
बस ये हमारी वापसी की तैयारियां हो रही थी और ये चूचू साहब हमारे साथ आए हुए हैं क्योंकि अंशरा को गिफ्ट मिला है। अंशरा ने कुरान माशाल्लाह से ख़त्म किया था, तो उसको बहुत था कि ना मुझे एक चूज़ा लेकर दें। तो ये उनकी दादी गांव से लेकर आई हैं, तो ये हमारे साथ आया। अभी इस्लामाबाद में 3 बच्चे और एक चूज़ा ये संभाल रही हूँ मैं आजकल। मेरी ये रूटीन चल रही है। मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो बस ये अंशरा यहाँ पर अपनी तैयारियों में लगी है, तो वीडियो शूट कर रही है। तो बहरहाल बहुत अच्छे दिन गुजरे थे, हमने बहुत इंजॉय किया इन सारे दिनों में। बहुत गैदरिंग्स हुई माशाल्लाह से, खाने बने, दावतें हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन वही मेरी एक सुस्ती समझ लें कि मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि मैं इतना बिजी होती हूँ, इतना मुझे मज़ा आता है ना सबके साथ मिलजुल के कि वीडियो शूट करना याद ही नहीं रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिप बहुत अच्छा गुजरा था और ये था हमारा वापसी का सफ़र। और ये सारे क्लिप्स भी अंशरा की बदौलत ही बने, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं बना सकी थी, बस अंशरा ही वीडियोस बना रही थी, वही शूट कर रही थी। तो माशाल्लाह से ट्रिप बहुत अच्छा गुजरा। हम लोग अब वापस आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। हम लोग बहुत थक गए थे और हमें यहाँ पे बहुत शदीद वाली भूख लगी हुई थी। हालांकि 4 बज रहे थे, 4:30 थे, इस तरह से हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। हम लोग वहाँ पर तकरीबन 12 बजे इस तरह से हम लोग रवाना हुए थे वहाँ से। तो हम लोग यहाँ पर सीधा ही हम लोग आए थे। ये ब्रेवो पुलाव कबाब बना एक नया, तो होता है ना, कहा चले वो ट्राई करवा। तो हम लोग तो खाते रहते हैं ऑफिस के बंदे आके, लेकिन मज़े का है तो हम लोग जाकर खाते। तो बस यहाँ पर भी अंशरा के पास ही मोबाइल था, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। तो बस यहाँ पर हम लोग आए थे खाना खाने के लिए और काफ़ी सारे थक गए थे। तो थकन में और सफ़र में वैसे भी बड़ी भूख लग जाती थी, तो बस हम लोग यहाँ पर आ गए थे। जल्दी से हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। हमने कहा बस जल्दी आज खाना खा लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे था, बच्चों का स्कूल था। तो इसलिए हमारी कोशिश यही थी कि बस यहाँ पर खाना खाते हैं जल्दी से, और उसके बाद हम लोग जाते हैं। तो बच्चे काफ़ी थक गए थे, तो बस बच्चे सो जाएंगे और मैं जो है वो इनके स्कूल के बैग्स वगैरह सारे वो चेक कर लूँगी, और फिर नेक्स्ट डे स्कूल था। तो मेरी सास भी हमारे साथ आई हुई थी, तो उनको बड़ा पसंद है यहाँ का सेवर जो होता है, पुलाव कबाब होता है। तो ये सेम टू सेम वही सेवर की तरह ही होता है ये भी, ब्रेवो का भी। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने पुलाव वगैरह मंगवाया, थोड़ी कढ़ाई, और साथ में बच्चों ने बर्गर फ्राइज़ वगैरह ये मंगवा लिए थे। तो बस यहाँ पर हम लोग अब जल्दी से खाना खा रहे थे और हम लोग यही सोच रहे थे कि कितनी हम लोग थक गए हैं, क्योंकि अंशरा का फिर नेक्स्ट डे पर टेस्ट भी था। तो थोड़ी सी मैंने उसके साथ वो भी तैयारी करवानी थी। अंशरा का ये होता है कि मंथली टेस्ट होते हैं, जो कि इन्होंने वेकेशंस के बाद रखा हुआ था, लेकिन हमने तो वेकेशन में सिर्फ इंजॉय किया, तो कोई पढ़ाई शढ़ाई नहीं की थी। तो बस घर जाके थोड़ा सा मैंने तो कुछ जो था वो मैंने वहाँ पर उसको प्रिपेयर करवा लिया था, कुछ जो था हम लोगों ने घर में आकर किया था। बाकी दोनों बच्चों को मैंने सुला लिया था। काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक गए थे। ये सफ़र चाहे लंबा ना हो, फिर भी थकावट बहुत हो जाती है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।